पूरी जनता के हिसाब से, पूरी जनता हिसाब से मैं 140 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ कम से कम 80 करोड़ लोग जो है ना वो मोदी जी के साथ हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के पास में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, और कौन कहता नहीं पढ़ा लिखा है, जो नहीं कहता, जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज, चलो आप लोगों के चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, जो बंदा कह रहा है नहीं पढ़े लिखे है ना, वो कह रहा हूँ 10 मिनट 1 to 1 मोदी जी के सामने बैठ जाए, पता चल जाएगा। डिबेट में, एक मिनट पकड़ना, डिबेट में तो जब बैठते हैं तो कहते हैं सर मेरे से गलती हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गया, मैंने लाइव सेशन चालू कर दिया। कई बार माफी मांग चुका है। कितना पढ़ा लिखा था, क्या हो गया? देखिए सर क्या बोल रहे हैं। इमरान खान कितना पढ़ा लिखा था, पाकिस्तान को डुबा दिया। जेलेंस्की इतना पढ़ा लिखा था, क्या हुआ? आप देख लो, डुबा दिया देश को। पढ़ने लिखने से सिर्फ नहीं होता है, नॉलेज को इस्तेमाल करना होता है प्रॉपर, और वो नॉलेज का इस्तेमाल मोदी जी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई जो है मैटर नहीं करता है राजनीति में। सिर्फ पढ़ाई में देखो, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। आप बीए बीकॉम का डिग्री ले लो, किसी कंपनी में जाकर के पूछेगा भाई तेरे को आता क्या है, आप बोलो मैं तो बीए पास हूँ। अरे तेरे को आता क्या है, मैं बीए पास हूँ, कोई जॉब नहीं मिलेगा। ये है प्रैक्टिकली, समझो बात को आप लोग। तो मोदी जी के पास में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, और कौन कहता नहीं पढ़ा लिखा है, जो नहीं कहता, जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज, चलो आप लोगों के चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, जो बंदा कह रहा है नहीं पढ़े लिखे है ना, वो कह रहा हूँ 10 मिनट 1 to 1 मोदी जी के सामने बैठ जाए, पता चल जाएगा। डिबेट में, एक मिनट पकड़ना, डिबेट में तो जब बैठते हैं तो कहते हैं सर मेरे से गलती हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गया, मैंने लाइव सेशन चालू कर दिया। कई बार माफी मांग चुका है। ये लोग सिर्फ हमारे और आपके बीच में, जनता के बीच में आकर के बोलता है कि मोदी जी अनपढ़ है। मोदी जी के सामने 10 मिनट नहीं टिक सकता है नॉलेज के मामले में। ऐसे नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति और विदेश के बड़े बड़े कंट्री के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जी आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो, मोदी बॉस हैं, सऊदी का सबसे बड़ा उनको वहाँ पे सम्मान मिलता है। ये सब सारी चीज़ें ऐसे नहीं मिलता जब तक उसमें कुछ अलग नहीं होता है व्यक्तित्व। मतलब आप भी जो आने वाले इलेक्शंस में मोदी जी को ही वोट देंगे? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो एक वोटर हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ गाँव में चले जाइए, दूर सुदूर गाँव में, और किसी बच्चे से उठा करके पूछ दीजिए। आप बिहार का एग्जाम्पल ले लिए, बिहार में किसी बच्चे से जाके पूछ दीजिए कि भाई ये बताओ बिहार के सीएम का नाम क्या है, वो नीतीश कुमार नहीं बोलेगा, वो मोदी बोलेगा। मोदी इज द एक ऐसा वर्ड है ना। तो ये ठीक बात है कि आदमी सीएम को ही मोदी बना रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज जैसे योगी जी हर जगह स्टेट में चाहिए ना, वैसे मोदी वर्ल्ड वाइड हर जगह चाहिए। वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा लीडर है वो, हर एक बच्चा। अच्छा, मतलब बच्चा चाह रहा है कि मेरे प्रदेश में भी मोदी जैसा ही लीडर आए। और किसी बुजुर्ग से जाकर के पूछ लीजिए जो 80+ है, वो भी मोदी जी का ही नाम लेंगे। और बीच में जितने ये चोर उचक्के बैठे हुए हैं ना, ये सब बस देखिए। अब आप लोग कहते हैं कि जी बेंगलोर गए, पटना गए, लिट्टी चोखा खाने का मन हुआ, पटना गए, अभी इडली। आप बोल रहे हैं कि ये बुजुर्ग लोग भी जो है मोदी के सपोर्ट, लेकिन बुजुर्ग लोग तो बोल रहे हैं पेंशन खत्म कर दिया मोदी। किसके पेंशन खत्म हुए हैं ये बताइए ना। बुजुर्ग लोगों को अभी हेल्थ के सेक्टर में अगर आप देखेंगे, बुजुर्ग लोग को हेल्थ का 5 लाख का प्रॉपर उनको मिला हुआ इंश्योरेंस, जो इलाज करवा सकते हैं। इससे पहले कभी नहीं पॉसिबल हो पाया था। बुजुर्ग लोगों को हर किसान के खाते में देखिए सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को उनको घर, और खासकर महिलाओं के लिए जो उन्होंने टॉयलेट दिया है, जो माँ बहन खुले में शौच करने जाती थी, इस टॉपिक पे कोई बात करने से कतराता था। देश का पहला पीएम जो लाल किले से इस चीज़ को उन्होंने बोला, और ये उन्होंने करके दिखाया कमिटमेंट के साथ। तो ये चीज़ चाहिए ना। आज देश में आप कहते हो कि ये जी एक साथ मिल रहे हैं, मिलने से कुछ नहीं होगा। इनके सिर्फ पेट मिल रहे हैं, इनके दिल और इनके हाथ नहीं मिल रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है मैडम, आप ये चीज़ लिख लीजिए। मैं नहीं, पूरी जनता मोदी जी के साथ है। 200 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, बोल रहे हैं मोदी जी के साथ हैं। देखिए कैसे गरीब आदमी खाएगा बताइए? 200 रुपए किलो टमाटर मिलेगा, 400 रुपए किलो सब्जी मिलेगा सारा, तो कैसे गरीब आदमी खाएगा? 1200 का सिलेंडर हो गया है, बताइए कैसे गरीब आदमी खरीदेगा? ना सिलेंडर खरीद पाएगा, ना सब्जी खरीद पाएगा, अनाज नहीं खरीद पाएगा, तो कैसे घर में खाना बना के खाएगा? आप बताइए। मैं आपको दोनों भूखे मरेगा गरीब आदमी, और आप लोग मोदी जी को जिताएंगे। मैं आपको दोनों चीज़ का जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि टमाटर जो है पिछले 5 साल से लगातार 200 रुपये किलो है। टमाटर कभी 10 रुपये किलो में भी खरीदने से आप कतराते थे कि यार 10 रुपये किलो क्या, 5 रुपये दे दो। ऐसा भी टाइम है कि हमने 5 रुपये किलो भी लिया हुआ है। अभी 4-5 महीने पहले 20 रुपये किलो भी लिया हुआ है, आपने भी लिया होगा, सबने लिया है। लेकिन कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे सप्लाई चेन जो है ना प्रॉपर तरीके से टूट जाता है। जब कभी फ्लड का सिचुएशन हो जाए या अर्थ के सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है, तो वो नेचुरल क्लैमिटी के केस में वो डेफिनेटली प्राइस हाइक होगा। वो कोई टमाटर मोदी जी नहीं अपने घर में बनाते हैं कि आज पहले बहुत ज़्यादा बन रहा था, आज कम हो गया। वो खेत में ही बनता है, और वो अगर उसका सप्लाई कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स है। ये आप जो लोग ये बोलते हैं ना टमाटर महंगा हो गया, उनको समझाइए कि भाई साहब, और वही 2 महीने के बाद में टमाटर का भाव वही 10 रुपये किलो होने वाला है।
तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई टमाटर कोई बात नहीं, आज 200 रुपये किलो नहीं खाएंगे। टमाटर नहीं खाने से क्या इंसान जिंदा नहीं रहेगा? लेकिन मैटर ये है कि आज बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है ना, आज सिक्योरिटी है बॉर्डर पे, आप बोल रहे हैं बॉर्डर पे सिक्योरिटी है, यहाँ सीमा जो है अंदर घुसाई है, अब किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, देश में जब पूरा देश भर में मीडिया सब बताया तब जाके तो पूरे देश को पता चला कि सीमा नाम की कोई लड़की जो है नेपाल का बॉर्डर पार करके और आसानी से जो है भारत में घुसाई, वो भी अपने 4 बच्चों को लेके। आप बता रहे हैं सुरक्षा जो है टाइट है। आज आप जहाँ खड़े हैं ना मैडम, हो सकता था कि आज से अगर 10 साल पहले आप इंटरव्यू लिए होते ना, तो आप डर रहे होते कि खुदा ना खास्ता वहाँ बम ना फूट जाए। ये आपके अंदर भी डर होता और सबके अंदर डर होता। आज किसी के अंदर डर नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन आने के बाद बम नहीं फूटा। मैं वही कह रहा हूँ, वही पुलवामा अटैक कब हुआ था? तब कांग्रेस की सरकार में हुआ। पुलवामा हो या कोई भी अटैक हो, वो गोली का जवाब ना गोले से दिया गया है, और ऐसा दिया गया है जो अभी कटोरा लेकर के वो बम फोड़ने वाला लोग भीख मांग रहा है और उसको कहीं भीख नहीं मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। पहले हमारे पीएम ऐसे हुआ करते थे, तो अमेरिका के पास जाकर रोते थे कि जी हम पे तो गोली चला दिया, हमें तो मार दिया, बचाओ बचाओ। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज अगर गोली चलाओगे तो गोले चलेंगे, आज अगर पत्थर चलाओगे तो बड़े बड़े स्टील के टुकड़े चलेंगे, ऐसा सिचुएशन है। तो मोदी जी के आने के बाद में ये बदलाव है। एक टमाटर के वजह से आप चाहोगे कि हम देश का राजा चेंज कर दें, पीएम चेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। टमाटर नहीं खाएंगे क्या हो गया? टमाटर नहीं खाने से मर जाओगे क्या? किसी से पूछ लीजिए। अगर टमाटर ऑक्सीजन है तो बात ठीक है, तब मोदी जी को बदल दीजिए। अच्छा, इतना ही जनता जो है मोदी कर रही है, तो फिर जो है बंगाल में क्यों हार गई, कर्नाटक में क्यों हार गई, बताइए तो। नहीं, बंगाल में तो बहुत बढ़िया उन्होंने लड़ा चुनाव। बंगाल के अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, बंगाल में हार क्यों गई? नहीं, देखिए, हार जीत तो एक पॉलिटिकल मैटर है और वो स्टेट सब्जेक्ट है। आप सेंटर की अगर बात करेंगे तो अलग चीज़ है, स्टेट की अलग चीज़ है। जहाँ तक बंगाल की बात करें, बंगाल में उन्होंने इस तरीके से पोलराइजेशन कर रखा है, लोगों को इस तरीके से बांट रखा है। वहाँ पे अगर आप बोल दीजिएगा ना कि मैं बीजेपी को वोट देने जा रहा हूँ, तो अगले दिन शायद आप सांस ले पाओगे नहीं ले पाओगे। तो वहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ये बना रखा है। तो उन चीज़ों से ओवरकम करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, वहाँ भी बीजेपी ही बनेगा। और मैं कह रहा हूँ, इंडिया में 29 स्टेट में से 29 में ही बीजेपी बनेगा और आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि देश में शांति सुरक्षा सौहार्द बना रहे सबके बीच में। कहाँ से शांति सुरक्षा आप बोल रहे हैं बना रहे? मणिपुर का जो इतना सारा चीज चल रहा था, कांड चल रहा था, एक बार भी पीएम जो है उसका हाल चल रही है कि क्या चल रहा है मणिपुर में? क्या नहीं गए एक बार, एक भी दौरा किए वहाँ पे? इतना चिंता है जनता का। तो मोदी जी हालचाल आपसे पूछ के नहीं लेंगे। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी अगर फॉरेन में भी थे ना, तो उनके कई इस रिगार्डिंग कॉल आए और कई बार उन्होंने मणिपुर के बारे में समझा। और अगर स्ट्रिक्टली मैं आपको बताऊं तो सीधा सेना को उतार करके वहाँ पे स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी इस गतिविधि में शामिल नहीं हो, अदरवाइज गोली मार दिया जाएगा। ये सिचुएशन, और ये देन किसका है? ये तो कहीं ना कहीं पहले के पॉलिटिकल पार्टियों का देन है ना। ये आज एकदम से मणिपुर पैदा हो गया क्या? हिस्ट्री में जाइए ना, मणिपुर, असम, ये सारे JNK का 370 किसकी देन है? इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये सारे के सारे पहले पॉलिटिकल एजेंडा रह चुका है। तो ऐसे तो अब मोदी जी, अब देखिए, वो गुत्थी सुलझाने में टाइम लगेगा और उसको उन्होंने शांत किया है। ऐसा नहीं कि मणिपुर का सिचुएशन अभी भी वही है, मणिपुर को शांत किया गया है, मणिपुर अब सही कंडीशन में है। लेकिन जो इन लोगों ने पहले उस चीज़ को बिगाड़ रखा है खेल को, उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम तो दीजिए। और अब बहुत बढ़िया सौहार्द है वहाँ पे, जितना उन्होंने जातिवाद फैला रखा था वो सारी चीज़ें अब ख़त्म है, सही है सिचुएशन। तो एक ऐसे इंसिडेंट से आप एग्जांपल मत लीजिए। देश में पहले कितनी होती थी इस तरीके की घटनाएं और अब कितनी हो रही है, उसको कंपेयर कर लीजिए, आपको सीधा पता चल जाएगा। मतलब आपके हिसाब से भी एकदम 2024 में मोदी ही आएंगे? मेरे हिसाब से क्या होता है, पूरी जनता के हिसाब से, पूरी जनता हिसाब से मैं 140 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ, कम से कम 80 करोड़ लोग जो है ना, वो मोदी जी के साथ हैं। 80 करोड़ लोग। क्या चीज़? मतलब इंडिया का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया उन्होंने नाम रखा है अपनी जो गठबंधन की सरकार। क्या है, आप लोग पत्रकार हो, मतलब स्टडी नहीं करते हो प्रॉपर। इंडिया में कैसे है, I.in N. ठीक है, I. वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। आप लोग क्या करते हो, सीधा पढ़ देते हो। और उस I का, N का, D का, सबका मतलब अलग अलग है। उन्होंने बोला है कि इंडिया रखा है हमने अपना। इंडिया का मतलब देखिए, अपना जो इंडिया देश है ना, उसका मतलब अलग है। तो 26 पार्टियां ऐसे ही एकत्र हो गई हैं। अब मैं वही पहले आपको आंसर कर रहा हूँ कि अगर आपको लिट्टी चोखा खाने का मन होगा तो पटना नहीं जाइएगा, अभी इडली सांभर खाने का मन होगा तो बेंगलोर नहीं जाइएगा, और उसके बाद में बड़ा पाव खाने का मन होगा तो गुजरात जाइएगा, उसके बाद महाराष्ट्र जाइएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोटो गैदरिंग कर रहे हैं, चाह रहे हैं किसी तरीके से चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, राहुल गांधी जी भी लॉन्च हो जाएं, लेकिन लॉन्च हो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, कितनी बार इन लोगों ने कोशिश कर लिया। सदस्यता ही खत्म कर दिया गया तो कैसे लॉन्च करेंगे? किसने खत्म किया? कोर्ट ने खत्म किया ना। कोर्ट से बड़ा तो ऊपर नहीं है ना राहुल गांधी जी।
कोर्ट ने खत्म किया ना। बीजेपी का षड्यंत्र था, लोग बोल रहे हैं। मतलब कोर्ट भी बीजेपी विपक्षी भी बोल रही है कि बीजेपी का पूरा षड्यंत्र था, गेम खेला गया है ये राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने के लिए। मैडम कोर्ट भी बीजेपी का है, इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का है, जनता भी बीजेपी का, पूरा देश बीजेपी का है। ठीक है, इसमें बुराई क्या है? फिर रहने दीजिए ना। आप जब सारे मोदी को चोर बोले तो एक बार भी आपने सोचा माफ़ी मांग लेते यार, कोर्ट में ही माफ़ी मांग लेते, सर मुझे माफ़ कर दो, गलती से निकल गया। केजरीवाल जी ने कितनी बार माफ़ी मांगा है पता है आपको? कम से कम 10 बार माफ़ी मांगा है केजरीवाल जी ने, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, और भी बहुत सारी लिस्ट है, उन सबसे माफ़ी मांगा। आप भी माफ़ी मांग लेते, सदस्यता नहीं जाती। माफ़ी मांगने में सर वो कहते हैं ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकने में क्या बुराई है? अगर आपने गलती करी है झुक जाते। लेकिन राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा। देखिए ये सारा फोटोशूट इसलिए हो रहा है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी लॉन्च हो जाएं। उनको नीतीश जी ने भी सजेस्ट किया था पटना में कि सर अब आप, लालू जी ने, कि सर अब आप शादी कर लीजिए। तो इन चीज़ों के वजह से वो एक गैदरिंग हो रहा है और कुछ नहीं है इन लोगों का। कुछ एक कंट्री के बारे में एजेंडा बता दीजिए कि इन लोगों ने कंट्री के लिए कुछ एक स्टेटमेंट दिया हो कि ये कंट्री को मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ये करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतना सोच रहे हैं राहुल गांधी कंट्री के बारे में, कहाँ नहीं से भारत जोड़ो अभियान किए हैं। भारत जोड़ो अभियान का क्या इनको बेनिफिट मिला ये बताइए ना। भारत जोड़ो अभियान तब करना चाहिए जब भारत कहीं से टूटा हो। भारत तो हमेशा जुड़ा हुआ है, भारत में तो हमेशा सौहार्द है, तो भारत जोड़ने का क्या मतलब है? बेसिक क्वेश्चन है। भारत कभी टूटा था क्या? और तोड़ा तो आपने पहले था ना। 1947 में भी पाकिस्तान आपने बनाया, 71 में भी अलग हो, मतलब सारे घटना अगर आप देख लोगे तो आपने तोड़ा था। तो भारत, मैं वही कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार जैसे इंसान को आप पार्टी में ले रहे हो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर हाँ, तो फिर क्या फ़ायदा है? राहुल गांधी जी को थोड़ा ये समझना पड़ेगा। मतलब विपक्ष में अभी मोदी जी के ओपोजिशन में अभी कोई चेहरा जो है उस लायक का नहीं है जो पीएम बन सके भारत का। मैं कह रहा हूँ ये लोग किसी स्टेट का सीएम बन रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। पीएम देखो, अगर वर्ल्ड वाइड भी कोई इलेक्शन होना अभी किसी कोई बड़े पोस्ट का, तो उसमें भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी का कंपेयर ही नहीं है, सबसे ऊपर है वो। आप अब देखते होगे कई बार रेटिंग आता है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लीडर का, तो मोदी जी का सबसे कितना परसेंटेज होता है? 70-75% होता है। उनके सामने भी कोई टिकता नहीं है। तो ये तो देश है जहाँ के लोगों ने उनको 140 करोड़ लोगों ने उनको पीएम बनाया है। तो इतना प्यार उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देश के लिए दिन रात जिया है, दिन रात देश के लिए उन्होंने दिया है। उनका कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई उनको देश के संपत्ति से लालच नहीं है। आपने अभी एक भाई से क्वेश्चन किया था 15 लाख का सूट, वो 15 लाख का सूट अगर उन्होंने पहना भी है ना तो अपने पर्सनल सैलरी के पैसे से पहना है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर लिया और इस तरीके के पैसे से लिया हो, ऐसा नहीं है, पर्सनल है। और वो जो उनका बैलेंस बचता भी है वो डोनेट कर देते हैं। सबसे बड़ी तो उनमें ये खासियत है, जब वो गुजरात से आए थे दिल्ली तो उनके पास जो बैलेंस पड़े हुए थे ना वो उन्होंने डोनेट कर दिया था। ये स्टडी आप लोग करिए, आपको पता चलेगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो दूसरे के पैसे होते हैं, ज़मीन बेच करके सरकारी नौकरी, ज़मीन दो तो भी तुम्हें रेलवे में नौकरी दूंगा, ऐसे सुना है आपने घोटाले? सुना है ना आपने? एक्साइज पॉलिसी सुना है ना आपने? तो ये सारे ये जितने बैठे हैं ना, एक एक नेता का आप उठा लीजिए, सबको कहीं ना कहीं घोटालेबाज आपको मिलेंगे। कोई साफ सुथरे नहीं है, तो सारे घोटाले। मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो गया। पिछले 10 साल में एक कोई गवर्नमेंट का इंसिडेंट बता दीजिए, मैं बात करूंगा फिर आपसे। एक इंसिडेंट बता दीजिए मुझे आप, कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए आप जो मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में सेंट्रल में कोई घोटाला हुआ हो। नहीं हुआ ना, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये लोग सिर्फ ये बात करते हैं, एक साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि सबका अपना पर्सनल एजेंडा है। देश के लिए किसी का कोई एजेंडा नहीं है, देश के लिए किसी का कोई एजेंडा नहीं है। पर्सनल एजेंडा से मिल रहा है उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका, आप अपना विचार हम लोग के सामने रखे, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे देश की जनता जो अभी भी चाह रही है कि पूरे एकदम बहुमत के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ही जीते और भाजपा की ही सरकार फिर से आए वापस भारत में, और ऐसे ही विकास बढ़ते रहे। ये लोग कह रहे हैं, देश की जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इनके हिसाब से मोदी जी की सरकार में भारत का विकास हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और ये लोग मोदी जी से खुश हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ, नमस्कार।